काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीतने की बात तो बाबा सदा ही करते हैं। पर कुछ दिन पहले बाबा ने बात की कि दूसरों के बुरे संस्कार, उनका बुरा व्यवहार भी तुम्हें टच ना करे। देखिए, हम संगठन में रहते हैं, कोई हमसे बुरा करता है, किसी के अवगुण हमें दिखाई देते हैं, अवगुण चित्त पे आ जाते हैं। कोई बार बार बुरा करता है, हम थोड़े ढीले ढाले हैं, हमको सताने की कोशिश करते हैं, हमारी आलोचना करते रहते हैं, हम पर उल्टे सुलटे कमेंट्स करते रहते हैं, टॉन्टिंग करते रहते हैं। रास्ते में भी हम जाएंगे, कोई ना कोई बोलेंगे, नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सब चीजें हमारे मन को स्पर्श भी न करें, यह है संपूर्ण प्योरिटी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जीतने के बाद ये सूक्ष्म मंजिल, बड़ी मंजिल भी साधक को पार करनी होती है, क्योंकि हम जंगल में नहीं है जहां हम अकेले हों। हम याद रखेंगे, अगर हमारे अंदर प्योरिटी का बल आता चलेगा, यानी हम काम जीत बन जाएंगे। तो ये जो दूसरों की बातें हमें स्पर्श करती हैं, तो अगर प्योरिटी की पावर बढ़ी हुई होगी तो हम इन बातों को लाइटली लेके खत्म कर सकेंगे। बाबा कहा करते थे, कोई ऐसा है, तुमने उस पर स्टैंप लगा दी, ये तो है ही ऐसा। स्टैंप लगाना मानो सदा के लिए मान लिया, ये सुधरेगा नहीं, ये तो है ही ऐसा। तो अगर वो सुधरना भी चाहेगा तो तुम्हारी स्टैंप उसको सुधरने नहीं देगी। कितना सुंदर राज बताया बाबा ने। तुम संकल्प ये करो, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मनुष्य प्रतिपल सुधर रहा है, ये व्यक्ति भी तो महान आत्मा है, भगवान का बच्चा है, कल सुधर जाएगा, ये मेरा गुड फ्रेंड है। संकल्प करें अच्छे अच्छे। तो क्या करें, किसी के अवगुण भी दिलो दिमाग पे छाए न रहें, हमारी वृत्ति में, हमारे एटीट्यूड्स में भी किसी के प्रति नेगेटिविटी न छा जाए। बहुत जरूरी है हमारी तपस्या के लिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम याद रखेंगे, हम यहाँ संपूर्ण बनने आए हैं, हम संपूर्ण स्वच्छ होने आए हैं, क्योंकि जो संपूर्ण स्वच्छ होकर निर्मल और पवित्र बनेंगे, जो बहुत पावरफुल हो जाएंगे, उनके द्वारा आने वाले परिवर्तन के काल में बहुत बड़ा काम होगा। हम केवल अपने लिए ना सोचें, हमें बड़े बड़े काम करने हैं। अब मेरे साथ विचार करें, हमने किसी की बुराई चित्त पे रख ली है, हमने किसी की बुरी बात अपनी वृत्ति में समा ली है, ये तो है ही ऐसा, सुधरेगा नहीं। तो वो सुधर भी सकता है, लेकिन हमने जो अपनी वृत्ति में ये गड़बड़ धारण कर ली, इससे बैड एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी हमारे ब्रेन को जाती रहेगी, हमारे चारों ओर फैलती रहेगी। समझ लें इस बात को। हमारे हर संकल्प से, हमारी हर वृत्ति से, देखो तो बीज पड़ गया हमारे अंदर, ये तो है ही ऐसी, सुधरेगी नहीं। अब हम कोई सारा दिन ये सोचेंगे नहीं, लेकिन हमने एक बीज रूप में एक संकल्प भर दिया अपने चित्त में, उसकी बैड एनर्जी सूक्ष्म रूप से हमें कमजोर करती जाएगी, हमारी खुशी पर आघात करती जाएगी। खुशी की बातें सुनते भी हम खुश नहीं हो पाएंगे। तो विचार करेंगे बहुत अच्छी तरह, अवगुण दूसरों के और लॉस हमें, गलती दूसरे लोग कर रहे हैं और परेशान हम हो रहे हैं, क्यों? हमें तो संपूर्ण पावन बनना है, अपने चित्त को निर्मल रखना है, अपनी भावनाओं को कल्याणकारी वृत्ति से भर लेना है। हमारा तो हर बोल, हमारी दृष्टि, हमारी फीलिंग्स विश्व का कल्याण करेगी। तो इसे स्वमान को, इसे स्मृति को बहुत गहराई से अपने जीवन में उतार लें। हम बड़े हैं, पूर्वज विश्व कल्याणकारी हैं, हमारी शुभ भावनाओं का फ्लो सबको जाना ही चाहिए। बहुत पक्का कर लें, हमसे कुछ भी नेगेटिविटी हमारे इस विशाल परिवार को जानी नहीं चाहिए।
जरूर आपको ये बात पसंद होगी बहुत ज़्यादा। तो अपने को निर्मल रखना है, तब हम शुभ भावनाओं से स्वयं को भरपूर कर सकेंगे ना, और तब हम पावरफुल भी बन जाएंगे।